हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट 3D यूट्यूब चैनल। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे स्वीप का पार्ट, इसको मैं रियलिस्टिक सेट करता हूँ। ये भी स्वीप की मोल्डिंग्स थी, यहाँ पे बटन सपोर्ट्स टाइप का, पिलर्स के डिजाइन्स, ये चीजें हमने यहाँ पे क्रिएट करना बताया। अभी हम यहाँ पे करंटली अपने रेफरेंस इमेज को चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर विंडोज हमारे पास यहाँ पे फ्रंट में है। बाकी यहाँ पे जैसे डोर है, हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे एक बार। और फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे वॉल में ग्रूव पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं, ये सारी चीजें, ये पर्टिकुलर मोल्डिंग जो आपके पास बनी कार्विंग का पार्ट है। और बाकी इसके बाद जो रेलिंग का पूरा डिजाइन है, सारी चीजें हमें यहाँ रेडी करनी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रंट के ये कंप्लीट डोर विंडोज से। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये जो डोर विंडो हम प्लेस कर रहे हैं, इसको हम रिप्लेस करेंगे अभी आगे चल के एज पर अवर रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट ही के सबसे पहले साइड में एक बेड विंडो देख पा रहे हैं। हाइट में रफली इसका यहाँ पे वही 6 फीट कंसिडर करेंगे। इस विंडो के यहाँ पे भी हम डिलीट करते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशन पे एक सेंटर लाइन के मतलब वॉल के सेंटर से एक कर्टन वॉल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगा मॉडल लाइन एंड एक मैंने यहाँ पे ये लाइन क्रिएट से समथिंग यहाँ, और इसके मिड से एक लाइन अगेन। अब ये लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ अराउंड लेट से 800 और लेट से 900 इधर, और इसी को अगेन 900 अगेन। ठीक है। ओवरऑल ये टोटल जो डायमेंशन हुआ है ये आपका 1800, तो ये 6 फीट अप्रॉक्स। अब यहाँ से आर्किटेक्चर पे जाएंगे, वॉल पे जाएंगे, एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कर्टन वॉल। कर्टन वॉल बेसिकली एक ग्लेज्ड वॉल होगी, यानी ग्लास की वॉल होती है। इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये जो वॉल बनेगी ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, और मुझे इसको वॉल के अंदर बनाना है, यानी कट करके बनाना है। सो मेक श्योर दैट एडिट टाइप पे जाके ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। अगर ये ऑन नहीं करोगे और वॉल के अंदर ये कर्टन वॉल प्लेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मेन वॉल में कट क्रिएट नहीं करेगा, वो वार्निंग शो करेगा। एंड हमेशा मेक श्योर दैट कि जो आप कर्टन वॉल बनाओगे मेन वॉल के सेंटर से आपको इसको क्रिएट करना। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल इस तरह से ये एक कर्टन वॉल यहाँ पे प्लेस हो। अब इसकी जो अनकनेक्टेड हाइट, मैं कहूंगा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर नहीं, अनकनेक्टेड, एंड अनकनेक्टेड मैंने कहा 1800। ठीक है। और ये आ गया हमारे पास बेस से, इसको ऑफसेट हम दे देंगे यहाँ पे लेट से 1 मीटर और लेट से 300। तो ये इस तरह से एक यहाँ पे ग्लेजिंग आपके पास आ गई। अब जैसे यहाँ पे देखोगे हाइट में चाहूँ तो थोड़ा सा और ले सकता हूँ, यस, इंस्टेड ऑफ 1800 में 2100। ठीक है, कुछ इतना। यही सेम पोर्शन मुझे इधर भी चाहिए। मैं ये विंडो को डिलीट, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड। अब जैसे ये ग्रिड का इंटरसेक्शन एक कॉमन पॉइंट होगा हमारे लिए, मैं इस पॉइंट से पिक करके ये ग्रिड के इंटरसेक्शन पे प्लेस कर सकता हूँ। एल्स आपको अगेन मॉडल लाइन लेके फिर सेंटर से पूरा कर्टन वॉल यहाँ पे क्रिएट करना। तो ये हमारा जो वर्क था ये थोड़ा सा इजी हो गया। बाकी जो मॉडल लाइन हमने बनाई थी इनको आप क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। रेडी लगाओगे तो ये आपके पास देखेगा ना। ऊपर की जो विंडोज है इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। एंड सेम ये जो कर्टन वॉल है, कंट्रोल बटन होल्ड करके दोनों को सेलेक्ट करिए एंड यहाँ से कॉपी कमांड, पेस्ट, अलाइन टू, एंड किस लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो ये कर्व्ड शेप में है। अगर ये कर्व शेप में है तो मुझे इसको सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू लगा लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा एडिट प्रोफाइल। प्रोफाइल को मैं एडिट, अब यहाँ से मैं सिंपल आर्क टूल ले लेता हूँ एंड लेट से मुझे यहाँ से डाउन कितना जाना है, मैंने कहा अराउंड लेट से मैंने कहा 500, कॉपी पे टिक करके 5 हो गया, सॉरी 500।
ओके, 500 ये दे दिया, मैंने आर्क लिया, स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे जाके ना ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ये सब हम क्या कर देंगे, इस तरह से रन कर देंगे। और ये पार्ट जैसे फिनिश करेंगे तो ये देख सकते हैं सर से कर्व शेप में हमारे पास है। आपको और ज्यादा कर्व क्रिएट करना तो 500 किया था उसको और बढ़ा सकते, बट इतना ठीक है। अब अगेन इसको सेलेक्ट करके लाइक इसको भी सेम कर सकते हो, या फिर डिलीट, इसको सेलेक्ट, कॉपी, एक कॉमन पॉइंट से पिक करके दूसरे कॉमन पॉइंट पे फिक्स। अब यहाँ पे देखोगे डिविजन्स आपके पास बने हुए हैं। ये डिविजन्स क्रिएट करने के लिए हम लोग आर्किटेक्चर पे आएंगे और यहाँ पे मिलेगा कर्टन ग्रिड। कर्टन ग्रिड पे जाके जब कर्सर को हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे प्लेस करोगे तो ये वर्टिकल ग्रिड आ जाएगी। सो रफली पहले प्लेस कर दो 1 2 3 एंड 4। तो वर्टिकल पोर्शन पे करोगे तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे करोगे तो वर्टिकल ग्रिड। अब एलिवेशन पे आ जाओ, साउथ एलिवेशन फ्रंट है हमारा एक तरीके से, ये ग्रिड दिख रही है। अगेन अलाइन डायमेंशन, ये फेस यहाँ पे, ये इधर इसको सेलेक्ट करके ऊपर, और ये पार्ट क्या कर देंगे इक्वल, ग्रिड्स क्या हुए इक्वल स्पेसिंग। अगेन ये ग्रिड सेलेक्ट, ग्रिड सेलेक्ट, ग्रिड सेलेक्ट, ग्रिड सेलेक्ट, डायरेक्शन देखिए कहीं बाहर क्लिक कर दो रैंडम और इक्वल पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे ब्राउन कलर से या ब्लैक ब्राउन आयरन का ये फ्रेमिंग दे रखा है। तो इसके लिए सिंपल हम जाएंगे यहाँ से मलियन लिया, मलियन का साइज मैंने कहा 30 mm स्क्वायर ले लेते हैं। ऑल ग्रिड लाइन लेके यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका फ्रेम इस तरह से आ जाएगा। अब अगेन ये पार्ट में यहाँ पे फिर से बनाऊं, इससे अच्छा है कि मैं इसको सेलेक्ट करके क्या कर दूं डिलीट, ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट करके कॉपी, एक कॉमन पॉइंट से पिक करके दूसरे कॉमन। अब यहाँ पे सेम काम करना है। सो कर्टन ग्रिड पहले तो मैंने कहा यहाँ पे एक सेंटर से और एक यहाँ पे आ जाएगा कहीं समथिंग, ये इधर आ जाएगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा अलग दे रखा है, ठीक है। अब ये लाइक एक बीच में हो गया, ठीक है, एक में यहाँ पे और एक इधर। आ जाओ साउथ एलिवेशन, पहले अलाइन डायमेंशन, तो मैंने कहा ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करके और इसको क्या कर देंगे हम इक्वल। फिर ये पोर्शन, बट ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट बनाना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मूव, यहां से पिक करके इस पॉइंट पे पहले मूव करा, फिर अलाइन लेके आप इसको क्या कर दो, ये बीच में यहाँ पे ग्रिड दिख रही है आपके एलिवेशन व्यू में। सो विजिबिलिटी पे जाके, एनोटेशन पे जाके ग्रिड्स को अभी हम क्या कर दे रहे हैं, जब जरूरत होगी तब हम ऑन। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास एक ग्रिड आ रही है, सेंटर पे हमें ग्रिड की जरूरत है, यहाँ पे देख सकते हैं ये चाहिए। फिर ये नीचे की तरफ मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, सो सेलेक्ट करेंगे ग्रिड को, ऐड रिमूव सेगमेंट पे जाएंगे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ये सेगमेंट को क्या कर देंगे रिमूव। अगेन सेलेक्ट, ऐड रिमूव सेगमेंट, ये सेगमेंट, सेलेक्ट दिस ग्रिड, ऐड रिमूव सेगमेंट, ये सेगमेंट को सेलेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट, ऐड रिमूव सेगमेंट, ये ग्रिड नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट, ऐड रिमूव सेगमेंट, ये ग्रिड नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं कर्टन ग्रिड पे हूं तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं या तो वर्टिकल बना सकते हैं। अलाइन पे आपको चाहिए तो वो आप नहीं कर पाओ, ठीक है। और इसको भी सेलेक्ट करके अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हमारी ये ग्रिड क्या हो सकती है रोटेट, बट एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका डिलीट। सो ये जो आपके पास डायगोनल ग्रिड्स आएंगे उनके लिए अलग से बताता हूँ क्या कैसे कर सकते। अगेन यहाँ से मूल्यन ले लिया, ऑल ग्रिड लाइन, और ये ग्रिड लाइन को सेलेक्ट कर लिया तो एक साथ ही आया। अगेन इसको आप डिलीट कर दो, सेम पोर्शन को सेलेक्ट करके कॉपी एंड यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे लाके आप इसको 3D देखेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ग्रिड्स आए। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये हमारे पास ये पूरा एक डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो हम इसको अगेन अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे।
सो फ्रंट व्यू, एंड ये देखो पूरा कर्व शेप में ही पूरा जा रहा है एक तरीके से। एक बार में इसको मैं स्वीप से बना सकता हूँ। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहां से लिया केस वर्क, ओके ओके, यहां से हमने सिंपल लिया स्वीप और स्केच पाथ, ताकि पिक पाथ। वैसे पिक 3D एजेस भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे एजेस मिल जाएंगे आपको, तो कोई भी ले लो, काम वर्क कर जाएगा। स्केच पाथ में बताता हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो स्केच पाथ, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, लाइन टूल, यहां से मैं ये एक लाइन बना ले रहा हूँ, इसको मैं हेडर लाइन सेट कर देता हूँ जिससे प्रॉपर विजिबल रहे। एक लाइन इसी के बराबर से यहाँ तक, एंड ये कर्व के लिए पिक लाइन मेथड और ये एज को सेट। ये पाथ हमारे पास रेडी, फिनिश। प्रोफाइल बना सकते हो अपनी यहाँ। और अगर यही मैं कहूँ नहीं मुझे पिक पाथ से लेना था तो वो भी आपको आना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्रिएट पे जाके स्वीप पे जाइए, पिक पाथ लीजिए, ये एज को मैंने सेलेक्ट किया, ये एज को सेलेक्ट किया और ये एज को सेलेक्ट किया। TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये आर्क, ये लाइन पूरा ज्वाइन हो गया, ये आर्क, ये लाइन पूरा ज्वाइन, ठीक है। एंड फिनिश मोड। मुझे इस पॉइंट पे प्रोफाइल अपनी बनानी है, सो मैं टॉप व्यू लेता हूं, यहां से लगाइए इसको हिडन लाइन, एंड एडिट प्रोफाइल करके अंदर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ करोगे तो विंडो के अंदर की तरफ जाएगा, इसको मैं बाहर की तरफ रखूंगा। एंड यहां से लेट से मैंने कहा लेट से 300 यानी समथिंग 200 रखते हैं, एंड 200 अगेन इस तरफ, और यहाँ पे लेट से मैं 20 बाय 20 नहीं 25 बाय 25 के इस तरह से स्क्वायर्स के मतलब लाइन के ये सेगमेंट्स बना रहे, ठीक है। नाउ आर्क टूल, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, इधर आ जाए, फर्स्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड आउटर आर्क, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, इनर आर्क, फर्स्ट, सेकंड एंड आउटर, एंड ये मैंने पूरा अंदर। बाकी ऐसे लाइंस है, लाइंस को हम क्या कर सकते हैं, अगेन ये जो प्रोफाइल्स है ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और कैसे किस डिजाइन में बनाते हो। ये डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए। मैं कहता हूँ ये जो पोर्शन है इसको पीछे की तरफ यहाँ पे मूव, ये डिलीट एलिमेंट आ रहा है, लाइन इज टू शॉर्ट। बेसिकली ये लाइन है आपके पास, जब मैं ये आर को सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करा दे रहा हूँ तो ये लाइन डिलीट हो जा रही है। तो वही ये पूछ रहा है क्या आप डिलीट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा यस डिलीट कर, उसकी जरूरत नहीं है। अगेन मैं फिलेट ले लेता हूँ, रेडियस ले लेता हूँ, 2.5 का ले लेता हूँ, इस तरह से जहां जहां बस रिक्वायर्ड है बस वहीं पे मैं दे रहा हूँ। रेडी ऑलरेडी है, इंस्टेड ऑफ हिडन लाइन मैंने कहा टेक्सचर, फिनिश, एंड अब ये आके आपके पास कान क्रिएट स्वीप। तो यहाँ पे ये जो बेंड हो रहा है ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ये पार्ट डिलीट करके अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ तो ये देखिए कितने में हो गया ना ये। बट ये जो कर्व हमने दिया है ये बेसिकली टेंजेंट नहीं है इससे, इस वजह से ये हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हूँ। सो अभी इसको फिनिश करिए मॉडल को, जो ये कर्टन वॉल है इसी को आप एडिट करिए, और ये जो कर्व है इसको मैं कंप्लीट 90 डिग्री का इस तरह से ले, और इसको पूरे को सिलेक्ट करके मूव कमांड लेके लाइक अराउंड 400 इसको डाउन कर, फिनिश किया गया। अब कर्टन वॉल को भी एडिट हो रखा ऑलरेडी, ओके। जितने भी यहाँ पे मूल्यांश है इसको सेलेक्ट करो, रीसेट प्रोफाइल, प्रोफाइल को रीसेट नहीं करना, मूल्यांश है वो आप अभी डिलीट कर दो। इस मूल्यन या सिंपल आप एक वर्क करिए, ये डिलीट करिए, ये मूल्यन हमारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड डाउनवर्ड डायरेक्शन,
ये वाले मूल्य को आप डिलीट करो। अब एग्जैक्टली पॉइंट तो नहीं, ऐसे रफली ले ले रहा हूँ। मूल्यन पे जाके ऑल ग्रिड लाइन क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक। अभी मैं अगर इस स्वीप को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट स्वीप, अगेन मैंने यहाँ से लिया पिक पाथ, पिक 3D एजेस, ये एज को सेलेक्ट किया, ये एज को सेलेक्ट करके टीआर से ट्रिम एक्सटेंड, और अभी हम इसको फिनिश। ये देखो अभी ये आपका तो जो शार्प एज आ रहा था उसकी वजह से स्वीप नहीं होती। ना इसी पोर्शन को सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से सिंपल पिक किया और इस पॉइंट पे लाकर एग्जैक्टली मिड पे चाहिए, इसको सेलेक्ट करके कॉपी, एक कॉमन पॉइंट लीजिए और उसी कॉमन पॉइंट पे फिनिश मॉडल। ये वाले जो कर्टन वॉल है इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। सेम कर्टन वॉल को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, टेक अ कॉमन पॉइंट एंड यहाँ पर देन बॉटम में यहाँ पे प्रोफाइल थोड़ी सी अलग है। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केसवर्क ओके, एक्सट्रूजन सेट पिकअप प्लेन, सामने वाला प्लेन सेलेक्ट, फ्रंट व्यू ज़ूम, यहाँ से इस पॉइंट तक, नीचे की तरफ थिकनेस मैंने करा 160 और 160 के अराउंड 200 आप एल फॉर अलाइन। ये फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट कर्व है तो एजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये फेस को अलाइन कर लीजिए, फिनिश। और ये हमारा 250 आ रहा है, मैंने कहा 250 नहीं, जस्ट मैं 200। फिर क्रिएट स्वीप पिक पाथ, ये पाथ लिया, ये पाथ लिया और इधर से ये फिनिश फ्रंट, एडिट प्रोफाइल, यहां से मैंने कहा अराउंड 70 और 25, फिर इधर अगेन 70 25 और जैसे आप कर देना चाहो, किसी को सेलेक्ट करके चाहो तो आप ऊपर इधर करा सकते हो, आर्क टूल, आर्क टूल अगेन आर्क, इसको डिलीट। ये पोर्शन आप अंदर की तरफ मूव करना चाहते कर सकते, फिनिश। अब ये क्लोज नहीं है, अगर इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा तो ये क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। कर्व को थोड़ा सा आगे की तरफ ले लो, दैट्स फिनिश। ये आपके पास मॉडलिंग आ गई। अब ये दोनों पोर्शन सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू, कॉपी, अगेन एक कॉमन पॉइंट लेके दूसरी जगह के कॉमन पॉइंट पे एंड फिनिश मॉडल, चेक इट आउट रियलिस्टिक। फिर ये वाली जो विंडो है ये मुझे यहाँ पे अगेन नहीं चाहिए, मैं इसी को सेलेक्ट करके या फिर सिंपल आ जाइए ग्राउंड फ्लोर पे और मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एक डोर ही प्लेस करता हूँ, ठीक है। सो आर्किटेक्चर, डोर एंड लोड फैमिली, बैक करते हैं और अगेन बैक। इन शॉर्ट आपको ये लोकेशन पे आना है, ये देख लीजिएगा यहाँ। एंड डोर्स, जो रेविट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इसमें मैं यहाँ पे ये वाला डोर यूज करता हूँ। लेट अस गो टू ओपन, ओके। पहले मैं रफली प्लेस कर दे रहा हूँ सेंटर पे 3D। अब अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ, अलाइन डायमेंशन, यहाँ से ये जो हाइट है ये 2400 है। सो ये जो डोर है इसकी भी जो हाइट है ये मैं 2000 बाय 2400 कर, विड्थ 2000 एंड हाइट 2400, एक बिग डोर, ठीक है, ग्राउंड। और मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रंट से जब मैं देखूं तो अभी ये इस ग्रिड के बराबर है तो ये इसके सेंटर पे दिखे। सो अलाइन डायमेंशन,
ये सेलेक्ट किया, ये मिड लिया, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ, तो ये डोर के एग्जैक्टली इधर आ गया। अब ये अगर फॉर एग्जांपल वॉल से इधर आ रहा होता तो फिर आराम लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, उसके लिए हमें प्लान को एडजस्ट करना। अभी आप देखोगे एग्जैक्टली ये सेंटर पे शो हो रहा है और इसके जस्ट बगल में मैं एक विंडो यहाँ पे प्लेस करूंगा, एक यहाँ पे आ जाए। सो एक विंडो इधर और एक विंडो आपकी इस तरह। तो विंडो अगेन विंडो नहीं, यही कर्टन वॉल, इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, ये ग्रिड से और ये इसके बराबर है समथिंग, एल फॉर अ लाइन, इसके अलाइनमेंट में ये वॉल और ये सेलेक्ट करके मैं इसको 1000 का कर दूं। तो 1000 करोगे तो दोनों साइड से ये रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। और इसी को सेलेक्ट करके मैं मिड से क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मिरर, मिरर करने पे ये इधर आ रहा है तो मुझे इसको साइड में लेना पड़ेगा। कमांड यहाँ से ठीक है। अगेन गो टू एलिवेशन। अब यहाँ पे जैसे ये पोर्शन विजिबल है आपके पास, सो आप हाइड कर सकते हो या फिर एक काम करिए, हाइड भी लगा लीजिए, यहाँ पे आइए सेक्शन बॉक्स और इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ ऐसे कट कर दीजिए, सिर्फ आपके पास ये पोर्शन विजिबल। हिडन लाइन एंड गो कर्टन ग्रिड 1 2 and 3 1 2 3 एंड यहाँ से मूल्यन ऑल ग्रिड लाइंस यहाँ पे, और सेम पोजीशन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे जरा एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। बस ये वाला जो है इसको मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी ये कंट्रोल एस फॉर सेव एंड सेम पोजीशन मुझे यहाँ भी पीछे की तरफ चाहिए, बट इसको तो कॉपी पेस्ट हम कर नहीं सकते। ये कर सकते हैं, अगर आपको सेम यही चाहिए तो पूरी वॉल को सेलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट अलाइन, किस लेवल पे, सेकंड फ्लोर, ठीक है। अब सेकंड फ्लोर पे आ जाइए और ये पार्ट सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से कंस्ट्रेंट्स को ऑफ और यहाँ पे पेस्ट आ गया। और फिर इसको आप क्या कर दो, ये जुगाड़ बता रहा हूँ, नहीं तो आपको प्रॉपर लगाना है। सेकंड फ्लोर पे आइए, डोर कमांड लेके डोर लगाइए और यहाँ पे कर्टन वॉल आप बना सकते, ठीक है। इससे काम थोड़ा सा आपको फास्ट होगा अगर आप सारी चीजें थोड़ा सोच के चलोगे। फिर ये विंडो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक विंडो आप ले सकते हो, इस पोर्शन पे सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और इसको सेलेक्ट करके ये अगर हाइट देखोगे 660 है, इसको भी हम यहाँ पे कितना करते हैं 6। तो फ्रंट से अभी आपका जो ये कर्टन वॉल का पार्ट था और जो डोर विंडो का पार्ट था ये हमने रेडी कर दिया। सो कंट्रोल एस फॉर सेव एंड इतना पार्ट अभी इस पर्टिकुलर सेशन में रखा। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे और मोल्डिंग्स वगैरह का पार्ट डिजाइन